पाकिस्तान क्रिकेट बड़े मसले मसाइल का और मुश्किलात का शिकार है और उसके साथ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दोबारा मौजूद है मोहम्मद ताहिर आजाद भाई। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं ठीक। आपकी बात का क्या हाल है? बस ताहिर भाई आप सुनाएं। मैं अल्लाह का करम। अच्छा ताहिर भाई, ये दोबारा खबरें आना शुरू हो गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे। पाकिस्तान के भी जो एस्टेब्लिश क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कहने लग गए हैं कि शायद जो यूएई है उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक सेकंड वेन्यू के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद कुछ सेमीफाइनल भी उधर होंगे और एक आधा मैच इधर भी होगा पाकिस्तान में। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि ये जो खबरें इतनी फ्लोट कर रही है, एक तरफ बीसीसीआई डिनाई कर रहा है कि हमने तो ये कोई बातें की नहीं है, तो आप क्या कहते हैं इन चीज़ों पर? देखिए, ऐसी खबरें देखिए दिल्ली आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थैले से बाहर आना शुरू होती है। कोई बात होती है तो खबर निकलती है, बिला वजह खबर नहीं निकलती। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीसीसीआई का आईसीसी पे काफी इन्फ्लुएंस है। 30% उनका शेयर है आईसीसी पे। ठीक है, और बीसीसीआई काफी चालाक और मक्कार बोर्ड है। उन्होंने जानबूझ के कहा है कि हमारी ऐसी बात नहीं हुई और पाकिस्तानी बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मेरे ख्याल में बीसीसीआई चाह रहा है कि हमारी साख खराब ना हो और पाकिस्तानी बोर्ड अपने तौर पे ही यूएई और इस तरह के वेन्यूज को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे बोर्ड में उस तरह की सख्त नहीं है, उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आईसीसी और बीसीसीआई की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें अनफॉर्चुनेटली। और इसलिए बीसीसीआई कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मैचेस भी यूएई में हो जाए और पाकिस्तान खुद ही ये क्लेम कर ले जी हम कुछ मैनेजरियल इशू इस वजह से हम यहाँ पे करवाने के पोजीशन में नहीं है। सो वी आर हैप्पी टू कंडक्ट मैचेस इन द यूएई और एक आधा मैच यहाँ पे करवा लेंगे ताकि शायकीन को लॉलीपॉप मिल जाए। पर ये शायकीन के लिए मेरे ख्याल में और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी बुरी खबर है अगर इट हैपन, एंड आई एम होपिंग कि ये खबर और ये सब ह्यूमर से रहे, रियलिटी में ये एग्जिस्ट ना ही करे। तो जाहिर में इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें? अब ये दोनों तरफ की मीडिया जो है ये इस तरह की खबरें, एक तो बड़ा आजकल पता नहीं होता कौन सी खबर सच है, खबरें बड़ी फ्लोट करना शुरू कर जाती है। तो क्या आप आईसीसी को क्या देखते हैं? आईसीसी को क्लियर नहीं करना चाहिए कि नहीं ये न्यूज सारी फेक है और अभी तक सारा कुछ जो डिसीजन होना है फाइनल वो मीटिंग के अंदर ही होगा? देखिए, आईसीसी कैसे इसको कर सकता है? आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ठीक है, तो आईसीसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई की स्टेटमेंट इटसेल्फ इज इक्वल टू आईसीसी स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आईसीसी इसमें खुद ही खामोश होकर देख रहा है, खामोश तमाशाई बन के आईसीसी और बीसीसीआई और सॉरी पीसीबी खुद ही ये इशू अपना हैंडल कर ले और हमें अपने हाथ चलते ना ही। लेकिन ताहिर भाई, आपको क्या नजर आता है मीटिंग के अंदर, क्या बेसिकली पाकिस्तान क्या स्टांस रखेगा? और आपको नहीं लगता कि जो हम 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गए हैं उससे हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है कि अब हम इंडिया के आगे बड़ा वीक और कमजोर हो गए और हमें चाहिए था कि अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो हम उनसे चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी और शर्त रख के जाते कि आपने फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना है। बिल्कुल आपकी बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये बात मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये कही थी कि पीसीबी को यहाँ पे पक्के पाँव कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में तनहा रह जाएगा। इंडिया को देखा देखी बाकी टीमें भी यहाँ पे नखरे करेंगी। न्यूजीलैंड ने भी जिस तरह पास में एक दफा सिक्योरिटी का इशू बना के इनकार कर दिया, तो बात पता चला था कि इंडिया की हल्लाशेरी, बीसीसीआई की हल्लाशेरी थी एनसीबी को भी, जिसकी वजह से उन्होंने ये ड्रामेबाजी की। और फिर पाकिस्तान ने उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी टाइट की थी उससे अगली सीरीज में जब वो पाकिस्तान के हाथों कायम आए थे। तो मेरे ख्याल में ये आईसीसी बीसीसीआई की ये सब मक्कारी है, वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में तनहा करना चाह रहा है ताकि इनके वेन्यूज इस तरह वीरान रहें और ये तनहा हो, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा ताहिर भाई, आपको ये नहीं लगता कि जो नजम सिटी की हरकतें और पिछले जो चेयरमैन के हैं वो मोहसिन नकवी साहब को भी भुगतना पड़ रहा है कि जो वो इतना कमजोर स्टांस, एक तो स्टांस पाकिस्तान का रखते हैं फिर उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता है। तो क्या ये चीज आज इसको मोहसिन नकवी को नहीं भुगतना पड़ रहा है ये सब इन चीजों में? देखिए, इसमें मोहसिन नकवी का मेरा नहीं ख्याल कि इतना रोल है। वो तो अभी जुम्मा उन्हें 8 दिन हुए हैं, वो तो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। ये जो हमारे गुज़िश्ता कुछ पीसीबी के चेयरमैन रह गए हैं, रमीज राजा, ये उनका किया दर है जो बेचारे मोहसिन नकवी साहब जैसे दबंग मैनेजर, मैं तो उनको कहूँगा पीसीबी के, उनको ये भुगतना पड़े। तो मोहसिन नकवी साहब का कोई ऐसा क्लेम नहीं है। अगर पास में हमारे पीसीबी के चेयरमैन ने या हमारी हुकूमत ने इसमें पक्के या पैटर्न चीज होते हैं, उन्होंने कोई पक्के पाँव को इकदाम किए होते तो आज पीसीबी अपने कामों पर टांगों पे खड़ा होता और आईसीसी और बीसीसीआई का मुंह तोड़ जवाब। अच्छा ताहिर भाई, एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तान के जो 2 साबिक कप्तान हैं उनके नाम नहीं आए खबर के अंदर। वो ये जो आपके 3 सुपरस्टार क्रिकेटर्स के अंदर जो है वो लड़ाई चल रही है और जो ग्रुपिंग के मसले चल रहे हैं वो इनको आपस में ठंडा करवाना चाह रहे हैं और इनको बेसिकली रोकना चाह रहे हैं कि क्या तुम लोग बड़े प्लेयर आपस में एक दूसरे से लड़े जा रहे हो, इनको आपस में ठंडा करें कि बोल्ड के लिए खेले। तो आप क्या कहते हैं उन क्रिकेटर्स के, क्या वो
क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या स्टेप लेना चाहिए? यहाँ से आगे ऐसे कैरी ऑन करूंगा। वसीम अकरम भाई काफी लेजेंड, सुल्तान ऑफ स्विंग, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, ओवर स्विंग, एवरी स्विंग। उनकी आज मैं वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी मुझे उनकी वीडियो लगी। शायद आप भी कैम अक्रॉस हुए हों, ये कुछ ही दिनों पहले की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं भाई ये क्या हमारी टीम ने हमारी क्या जसाई की हुई है, वो उससे नाराज है, वो उससे नहीं मिलना चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता। उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी। उन्होंने पीसीबी को कहा कि पूरी टीम को सैक कर दे, यंग ब्लड लाएं, जीरो से उन्हें स्टार्ट करें। बोल्ड तो ये भी हो रहे हैं, वो भी बोल्ड हो जाएंगे शुरू में, कोई बात नहीं, पर ये है कि एटलीस्ट अच्छी टीम मिल जाएगी। ग्रुपिंग की जो अफवाहें या र्यूमर है वो खत्म हो जाएगी और एक यूनिट बन गई है। इसलिए मेरे ख्याल में टीम को सैक कर देना चाहिए, वेदर इट्स बाबर, शाहीन, रिजवान एंड एटसेट्रा, इन सबको सैक करके जीरो से टीम लानी चाहिए ताकि ग्रुपिंग वाली इतना ही खत्म हो। अच्छा ताहिर भाई, ये आपको लगता नहीं है कि ये न्यूज़ फेक भी हो जाती हैं कि हर दफा जब टीम बुरा परफॉर्म करती है तो ग्रुपिंग की खबरें आती हैं? अब 2016 में आपको याद होगा अफरीदी का आखिरी टूर्नामेंट था, वो रो भी पड़े थे आखिरी मैच के अंदर, तब भी ये अफवाहें आई थी कि माद वसीम, शोएब मलिक जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर। तो क्या ये हर दफा नहीं होता जब टीम इस तरह बुरे तरह हार के निकलती है टूर्नामेंट्स? क्योंकि जब से मैंने गौर से पढ़ा है कि इमरान खान और मुख्तार भाई के बारे में भी यही चल रही थी कि ग्रुपिंग की वजह से टीम नहीं बन पा रही, और ये खराब हो रहा है, और ये ऐसे हो रहा है, और ये वैसे हो रहा है। और ये शुरू से मेरे ख्याल में ये निज़ाम ऐसे चलता आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें हर तरह से टीम को देखना चाहिए कि बैड परफॉर्मेंस का इशू है, हमें ये ओन करना चाहिए कि ये बैड परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ग्रुपिंग हर दफा नहीं होती। पर आजकल जो चीज चल रही है इसमें ग्रुपिंग के एलिमेंट से हम मुनहरिफ नहीं हो सकते, क्योंकि 2-3 एंगल से ये हम तक खबर आई है कि जी शाहीन ने बाबर से बदतमीजी की, बाबर उसको नहीं देखना चाहता, ये है वो। अब तो ये काफी खुल के खबरें सामने आ रही हैं काफी जराए से, जिसमें मेरे ख्याल में ग्रुपिंग की बात में सदाकत काफी हद तक नजर आती है। नहीं, जो ये बात हो रही है कि दो साबिक कप्तान सुलह करवाने के चक्करों में, तो ये चीज मोहसिन नकवी साहब को नहीं चाहिए कि वो इनको तीनों को बिठा के एक पेज पे कोई मीटिंग करे और उनसे पूछे कि क्या मसला है? हो सकती है आपके बेस में देखिए, पठान जो है वो दिल में बात रखता है, वो नहीं छोड़े। मेरे ख्याल में शाहीन को टोटली नहीं इग्नोर करना चाहिए, बाबर को भी करना चाहिए। नो डाउट ही इज अ राइजिंग स्टार, कोई इशू नहीं। थोड़ा अर्सा इनको सैक करें, इनकी अकल टिकाने आए, जीरो से टीम की असर नो तश्कील करें, और फिर बाद में ये दोबारा इनको आने का मौका दें। अगर ये बंदे का पुत्र बनते नहीं तो फिर इन लाइफ में बैन करें। अच्छा ताहिर भाई, ये बल्कि आप बाबर रिजवान की बातें कर रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, जो आपके 3 फॉर्मेट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एनओसीज को रिस्ट्रिक्ट करने के चक्करों में कि इनको जो है वो कम से कम लीग्स में खेल भेजा जाए, क्योंकि अगले साल हमारी नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो इस इकदाम को कैसे देखते हैं कि ये को पहले ही चेयरमैन है कि नजर आ रहे हैं कि जो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं कि क्रिकेटर्स की इंजरीज और इसको प्रिजर्व किया जाए, तो आप इस स्टेप को कैसा देखते हैं? और क्या ये जो इतनी इनकी खबरें आ रही है, क्या ये मोहसिन नकवी पीआर कर रहे हैं, वाकई कोई ये पीसीबी के अंदर स्टेप्स हो भी रहे हैं? लेकिन देर आए दुरुस्त है, ये स्टेप बेसिकली हमारे एक्स जो चेयरमैन थे उनको लेना चाहिए था, ताकि टीम स्ट्रेंथ होती और हमारी टीम स्ट्रॉन्ग बन के उभरती। अब चले मोहसिन नकवी साहब ने भी अगर ये स्टेप ले लिया है तो ये बड़ा खुशाइन स्टेप है, और मेरे ख्याल में से ये हो गया कि हमारे प्लेयर्स को अपने क्रिकेट पे फोकस करने का मौका मिलेगा और इंजरीज कम से कम होंगी, और हमारी टीम अच्छी तरह से बुलंदियों पे पहुंचेगी। लेकिन आपको इससे लगता है कि हमारी कोई क्रिकेट बेहतर होगी? और वैसे लीग्स का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितनी अलाउ करना चाहिए? जैसे सलमान भट्ट ने भी कहा है कि जी एटलीस्ट 5 फर्स्ट क्लास मैचेस, मेरे ख्याल में 15 फर्स्ट क्लास मैचेस की यहाँ पे होनी चाहिए कि आप वो खेलें और फिर आप वहाँ पे आके खेलने के साथ, नहीं तो फिर हमारी क्रिकेट यहाँ पे तो वो हाली का शिकार है। अच्छा, लेकिन सिलेक्शन की जहाँ बात है, आपको नहीं लगता कि बेसिकली खाली T20 भी जैसे क्रिकेट है तो डोमेस्टिक को भी वाकई जिस तरह बातें करें तो डोमेस्टिक को भी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि उधर से भी और फिर पीएसएल, इन दोनों को मिला के जो नेशनल टीम में सिलेक्शन? देखिए पीएसएल मेरे ख्याल में आखिर अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट फन लीग, ठीक है, इससे आप प्लेयर्स की काबिलियत को जज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास और कायदे आजम ट्रॉफी और रेक्टेंगुलर कप, इस तरह की कप्स की परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, और मिनिमम 50 ओवर से प्लेयर्स की वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस को हमें जज करना चाहिए। T20 को हमें इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, लास्टली ताहिर भाई, क्लोजिंग से पहले, अब कल जो है आप हमारे साथ ही थे तो इंडिया लेजेंड्स और इनका पाकिस्तान लेजेंड्स का मैच चल रहा था और इंडिया इस साल फिर एक और ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गया और इरफान पठान खासतौर पर बड़ा खुश नजर आ रहे, तो कैसे देखते हैं कि हमने अपने हाथ से बेसिकली जो है मैच स्लिप करवा दी? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि सारी फ्रेंचाइजीज के ओनर बैक एंड पे इंडियन है, अगर फुल ओनर नहीं है तो को ओनर इंडियन है। मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया फाइनल में आएगा और 95% आई एम श्योर कि इंडिया ही ट्रॉफी लेके जाएगा। क्यों? इसमें कोई दो राय तो क्या ही नहीं जा सकती ना। देखिए मालिक को
और कब्जा किसी और को वो दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। और ये पहले ही डिसाइडेड था कि इंडिया ये जीतेगा और गोल। मुझे इस पर कोई हैरानगी की बात नजर नहीं। हाँ, क्योंकि बेसिकली उनके ओनर्स भी इंडियन थे वैसे, लेकिन टूर्नामेंट को कैसा देख रहे हैं कि जिस तरह टूर्नामेंट कंडक्ट ये हुआ? बड़ा खुशाइन टूर्नामेंट था स्पेसिफिकली पाकिस्तानी टीम के लिए। ठीक है, वो काफी दफवाली का शिकार रही थी और उससे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा था। एटलीस्ट अपने बुजुर्गों को देख के ही इनको अब थोड़ी गैरत आ गई होगी कि यार चलो वो हमसे अच्छा परफॉर्म करें। टीम से वेंट थ्रू टू फाइनल और ऑलमोस्ट वो ट्रॉफी लाते लाते उनके हाथों से ऐसे खींच ली। ठीक है, और ये हमारी टीम में काफी खलबला फूकेगा हमारे यंग ब्लड को देख के मौका मिले कि यार हमारे अगर बुजुर्ग इस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वाई कांट वी वी आर यंग ब्लड। तो ये हमारी टीम को काफी अच्छा से लर्निंग प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। चले ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे कि कल फिर दोबारा इस वीडियो में एंगेज करें और आपसे मजीद चीज़ों को डिस्कस करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।